नमस्कार प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 21 आता है 21वां 6 नंबर का गद्यांश पद्यांश के बारे में पहचान बताना, उसकी पाठ का नाम लिखना या लेखक का नाम लिखना, रेखांकित इसकी व्याख्या करना। अगर आपको टफ लगता है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, देखिए। ये पार्ट 1 2 3 4 तक बता दी गई है। ये पार्ट नंबर 5 है। 5 अगर आपने पहले 4 पार्टों की नहीं देखी तो कृपया उनकी वीडियो देखिए। और ये है पार्ट नंबर 5 गद्यांश। पार्ट का नाम क्या है? ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। पहचान क्या है? पहचान से मतलब है कि आपको अगर इस पार्ट के अंदर जितने भी पैरे हैं, कोई सा भी पैरा बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इस पार्ट का मिल जाता है, तो आपने क्या करना है? ईर्षा, ईर्षालु और निंदा, तीनों में से कोई सा भी अगर शब्द उस पैरे में मिलता है तो आप समझ लेना वो आपका चैप्टर नंबर ये है 5वां, ईर्षा तूने गई मेरे मन से। केवल इन इन 3 पहचान से ही आप बता दोगे, क्योंकि इस पार्ट के लगभग हर पैरे के अंदर इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी मुख्य शब्द प्रयोग किया गया है, बार बार प्रयोग किए गए, ये इसकी पहचान है, याद रखना है। और ये इंपोर्टेंट भी है, ये बार बार इस पार्ट के अंदर से बोर्ड के अंदर आता है पैरा जी। पढ़ते हैं। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्षा बोलते हैं किसी से, जैसे बोल देते हैं इसी से घृणा करना या किसी से जलना। जीलियसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जीलियसी बोलते हैं, फील करना। तो ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्षालु होता है, यानी ईर्षा करता है, दूसरे की चुगली करता है, वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी जो दूसरे से नफरत करता है वह बुरे किस्म का चुगली करने वाला निंदक भी होता है, निंदा करने वाला। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है, किस लिए करता है? कि इस प्रकार वह दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में वो गिर जाएगा जिसकी वह निंदा कर रहा है। वो गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा, जब उसकी आंखों से वो गिर जाएंगे तो उस स्थान पर उस इज्जत को पाने के लिए वह उस पर अनायास अचानक ही वो बैठ जाएगा। यानी वो चाह रहा है कि जो उसको इज्जत मिल रही थी जनता के द्वारा, अब वो उसको मिलने लग जाएगी, वो इसलिए उसकी निंदा करता है। ये कारण है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए जी। तो आपने क्या लिखना है? इस तरीके से आपने डालना है। उत्तर नंबर 21। मान लिया यू कै या ख, दो पैरे आएंगे 21वें के। मान लिया यू कै वाला है, ये पैरा पहले नंबर का है, दूसरा ख आपने छोड़ दिया तो कै वाला आप कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। तो आपने क्या डालना है? गद्यांश के पाठ का नाम। गद्यांश के पाठ का नाम, क्या नाम डालना है? जो अभी आपको बताया, ईर्षा तूने गई मेरे मन से। और इसके लेखक का नाम भी आपको बता दिया गया, लेखक का नाम। पहचान आपको बता दी गई कि क्या क्या शब्द आपको मिलेगा, ताकि आप पहचान लो कि ये पाठ कौन सा है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं किस तरीके से आपने करनी है जी। ये डालना है उत्तर 21 के कै का सेकंड, और ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, रेखांकित ये हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें आपको मान लिया एग्जामिनर ने यहां तक दे दिया, ठीक है। तो अगर 2 दे दिए रेखांकित, 2 जगह भी अंडरलाइन दे सकता है, ठीक है। एक दूसरा यहां से और यहां तक भी दे सकता है, क्योंकि वो कई बार इस तरीके से दे देता है। तो आपने क्या करना है? फिर लिखना है यहां पर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर दूसरे में लिखनी है दूसरे या फिर द्वितीय, दूसरे
रेखांकित अंश की व्याख्या, ऐसे आपने डालना है। और जो ये दो लाइनें दी हुई है इन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन करके, वर्णन करके, खोल के इन्हीं को लिखना है। ईर्षा मतलब किसी से घृणा करना, जो है ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यानी निंदा और ईर्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। और ईर्षा की, कवि ने ईर्षा की जो निंदा है, निंदा को ईर्षा की बड़ी बेटी का दर्जा दिया है। जो व्यक्ति ईर्षालु होता है, यानी दूसरों से, ईर्षालु मतलब जो व्यक्ति दूसरों से ईर्षा करता है, वही बुरी किस्म का निंदा करने वाला भी होता है। यानी वह निंदा करने से भी, जब वो किसी से ईर्षा करेगा तो निंदा किए बिना उसकी नहीं रहेगा। ये आप 2 3 4 लाइन में लिख सकते हैं। अब दूसरे में क्या लिखना है? दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है, दूसरों की निंदा करने का मुख्य कारण यह होता है कि वह निंदा करने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसकी निंदा करने से वह व्यक्ति जनता या दूसरों की या मित्रों की आंखों से गिर जाएगा। यानी उसकी इज्जत उनकी आंखों में कम हो जाएगी और वह इज्जत वह खुद प्राप्त कर उनकी आंखों में बसने लगेगा या बस जाएगा। ठीक है? कौन? ईर्षालु व्यक्ति, जो ईर्षा करता है। वो चाहता है कि जिसकी वो चुगली करेगा वो उसकी इज्जत उसके जनता के अंदर कम हो जाएगी और वह उस स्थान को अपने आप ही प्राप्त कर लेगा, इसीलिए वह करता है। तो ये रेखांकित इसकी व्याख्या थी। इसके अंदर ईर्षालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोचकर करता है, अभी इसका आंसर बता दिया आपने। आप लिख सकते हैं इसका आंसर अपने आप ही, वो जो बताया था कि इसलिए करता है। ईर्षालु व्यक्ति, इसका पहले आपने ऐसे ही लिखना है, उत्तर नंबर 21 कै और कै का थर्ड आपने डालना है। ईर्षालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए सोचकर करता है कि उसके मित्र या जनता उसको अपनी आंखों से गिरा देंगे, यानी उसकी इज्जत कम करने लगेंगे और वो ईर्षालु व्यक्ति उस जनता या मित्रों की आंखों में बस जाएगा, यानी उसकी इज्जत ज्यादा होने लगेगी। आप घुमा फिराकर कैसे भी लिख सकते हो। यानी ईर्षालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है कि वह निंदा करके उस व्यक्ति की इज्जत को कम कर देगा और अपने आप अपनी इज्जत को बढ़ा लेगा जनता के बीच में। जी, ईर्षा के साथ और कौन से गुण पनपते हैं? ईर्षा के साथ मुख्य निंदा या चुगली का गुण पनप जाता है, ये इसमें लिखना है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, हालांकि 3 ही क्वेश्चन वहां आने हैं, तो कोई से भी 3 आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कंपलसरी है, दूसरा भी लगभग कंपलसरी है, अनिवार्य है। इन तीनों में से कोई सा एक आ सकता है। ईर्षालु और निंदा का क्या आपस में संबंध है? ईर्षालु ही बुरी तरह का निंदक होता है, ये इसके अंदर बताया गया। आपने लिखना है इसमें ऐसे लिखना है, उत्तर नंबर 21 के कै का, और ये आप कर रहे हो 5th क्वेश्चन। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ईर्षालु, शब्दों को किसी भी तरीके से आप बदल कर लिखें। ईर्षालु व्यक्ति एक बुरी तरह का निंदक होता है, यानी आपस में क्या संबंध है? जो ईर्षालु है वह महान निंदक भी मिलेगा, यानी बुरी किस्म का निंदक भी पक्का होगा। वो निंदा करने वाला भी जरूरी होगा। जब वो घृणा करता है दूसरे से तो वो निंदा भी जरूर करेगा। इन दोनों, इसका आपस में ये संबंध है कि जो ईर्षालु व्यक्ति है वही निंदक भी बन जाता है। ठीक, तो हिंदी कंप्लीट हाई स्कूल की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और इंटर की इंग्लिश हिंदी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और ये ट्री की क्लास देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि 95% से ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं। थैंक यू, जय हिंद।